नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत। मैं दिवांशु। शिमला से जुड़ा मनीषा मित्तल हत्याकांड ने दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस सनसनीखेज मामले ने न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे इलाके में कानून व्यवस्था और पारिवारिक विवादों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात के बाद से पुलिस जाँच तेज हो चुकी है और अब तक इस केस में कई अहम अपडेट सामने आ चुके हैं, जिनमें से गिरफ्तारी से लेकर अलग अलग एंगल पर जाँच तक शामिल है। सबसे पहले इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसियों ने इस हत्याकांड के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें हरियाणा से हिरासत में लिया गया बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि हत्या का जो है साजिश उसकी किसने रची और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। ये पूरा मामला तब और भी ज़्यादा जटिल हो गया जब जांच में कई एंगल सामने आने लगे। शुरुआती जानकारी के अनुसार हत्याकांड को पारिवारिक विवाद और प्रॉपर्टी से जुड़े लंबे समय से चल रहे तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस को मिले इनपुट्स के मुताबिक मनीषा मित्तल और उनके परिवार के बीच संपत्ति और स्कूल मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले की जांच सिर्फ एक आपराधिक वारदात के रूप में नहीं बल्कि एक गहराते पारिवारिक संघर्ष के रूप में भी कर रही है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर मृतका का एक पुराना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गया और पुलिस ने इस एंगल को भी जाँच में शामिल कर लिया। वीडियो में लगाए गए आरोपों और दावों को लेकर भी जाँच की जा रही है कि क्या इनका इस हत्याकांड से कोई भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष संबंध हो सकता है। इस बीच इस पूरे मामले में मृतका के भाई को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आई। शुरुआती जांच और सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों में भाई का नाम भी बार बार सामने आता रहा, जिसके चलते ये एंगल भी जो है चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अब इस पर खुद भाई ने सार्वजनिक रूप से अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट की है और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाई का कहना यह है कि उसका इस हत्याकांड से कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी लेने देने नहीं है। उसने साफ शब्दों में कहा कि ना तो उसका अपनी बहन के साथ कोई उसके साथ कोई दुश्मनी थी या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्तिगत विवाद भी था। उसने ये भी दावा किया कि वो खुद हाल ही में एक हमले का शिकार हुआ था, जिसमें उसे गंभीर चोट आई थी। जानकारी के अनुसार जून महीने में हुए उस कथित हमले में उसके हाथ और पैर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद से वो इलाज और रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहा है। भाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि हत्या के समय से ही पुलिस उसके संपर्क में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने कहा है कि वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रहा है और हर सवाल का जवाब भी दे रहा है। उसका कहना यह है कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम जिस तरह से जोड़ा जा रहा है वो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। उसने अपने बयान में ये भी कहा कि उसका अपनी बहन के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यक्तिगत या फिर संपत्ति विवाद नहीं था। उसके अनुसार परिवार में कुछ कानूनी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले ज़रूर थे, लेकिन उसका उनसे सीधा कोई लेना देना नहीं था। उसने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसियां सच्चाई सामने लाने के लिए काम कर रही हैं और उसे पूरा भरोसा है कि असली अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। हेलो, मेरा नाम है हिमांग मित्तल। मैं वही भाई हूँ जो मनीषा मित्तल के गोलीकांड के साथ नाम जोड़ा जा रहा है इसका। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कल सुबह से पुलिस भी मेरे घर पर आई हुई है, मुझसे पूछताछ कर रही है। मैं हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ और कर भी रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे साथ भी एक हमला हो चुका है जिससे मुझे भी चोटें आई थी। 1 जून को मेरे साथ भी हमला हुआ था। मेरे एक पैर में फ्रैक्चर भी है, एक हाथ में फ्रैक्चर है और एक दूसरे हाथ और दूसरे पैर का मांस भी फटा हुआ है, जिसमें मैं पूरा टाइम ही घर पे ही रहा हूँ, बेड पे ही रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ। बस मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो भी पूछना है मुझसे पूछ के ही डाला जाए, क्योंकि मीडिया में जहाँ भी मैं देख रहा हूँ ये बोला जा रहा है कि भाई ने प्रॉपर्टी के चलते मरवाया है, मारा है। मेरी उससे ना कोई दुश्मनी थी, ना ही मेरा उससे कोई रिश्ता था। जो भी सच्चाई आपको जाननी है प्लीज़ मुझसे जान के ही कहीं अपलोड करें, बिना जानते हुए, बिना कुछ पता लगाए कुछ भी ना इधर उधर अपलोड करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। पुलिस की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले में जो है सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि किसी भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो, संपत्ति से जुड़ा मामला हो या फिर किसी अन्य प्रकार की रंजिश हो। हर दिशा में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का असली नेटवर्क क्या है और क्या इस केस में और लोग भी शामिल हो सकते हैं।
यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इस केस में और इस खबर में कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुँचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।